रिकॉर्डिंग तो जा नहीं, लोड नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैं कर भी नहीं रहा। तुम्हारा कल का एक वीडियो पूरा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ना तुम लोग देखते नहीं हो तो मैं भी करता नहीं। चलिए, सो दे हैव टू फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल प्लस पीआई, तो इसको हम फॉस्फेटिक एसिड बोलते हैं, एंड उसमें कोई ना कोई स्पेशल ग्रुप होगा। सो अब ये जो स्पेशल ग्रुप है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए। सो इट कैन बी आपका एनीथिंग, ठीक है। तो इसका हम लोग ये करेंगे, वही आज ही हम लोग ये सब पढ़ रहे थे सुबह एक्चुअली। सो विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशंस beyond the phosphate and two fatty acid chains, the molecule is called phosphatidic acid, which is virtually absent in most membranes. Instead, membrane phosphoglycerides have an additional group linked to the phosphate, most commonly either choline, ethanolamine, okay, either choline, ethanolamine, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ना, ethanolamine, phosphatidylserine, phosphatidylinositol, है कि नहीं? Now, each of these groups is small and hydrophilic. ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है, ये छोटा भी है एंड हाइड्रोफिलिक है, and together with the negatively charged phosphate to which it is attached forms a highly water soluble domain, and उसको हम लोग क्या कहते हैं, called the head, है कि नहीं? तो आज याद है ये सब हम लोग कर रहे थे, तो इसीलिए जो अदर देन R1 R2 बाकी सारा का सारा क्या है, दैट इज योर हेड, ओके, हेड ग्रुप। तो ये जो R1 R2 है वो आपका बन जाएगा टेल। हाँ, तो R1 R2 जो है वो आपका बन जाएगा टेल। सो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है, so at physiological pH, the head groups of PS and PI have an overall negative charge. Okay, so whereas those of PC, PS क्या है बोलो, phosphatidylserine, PI is phosphatidylinositol, whereas PC is phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, ठीक है। So whereas those of PC and PE are neutral, okay. In contrast, the fatty acid chains are hydrophobic, unbranched, approximately 16 to 22 carbon in length. तो ये तो हम ऑलरेडी देखे हैं आज ही, फोटोज में आपको दिखा दूंगा। Now, a membrane fatty acid may be fully saturated, मतलब no C double bonds, okay, yeah, monounsaturated, produce one C double bond, or polyunsaturated, produce more than one क्या C double bond, ठीक है। तो ये आपका जो चेन के बारे में बोला जा रहा है, फाइन। सो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है चेन के बारे में। नाउ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, एंड ये सब आपका केवीपीआई के एग्जाम के लिए, आईएनबीओ के लिए, एनएससीबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, तो ओमेगा 3 हो सकता है, ये सब आज हम लोगों ने सुबह सुबह डिस्कस किया। So phosphoglycerides often contain क्या, तो often contain one, चलो हटो यहाँ से, सॉरी
contain one phosphoglyceride often contain one unsaturated and one saturated fatty acid chains. Okay, जो हमारे मेम्ब्रेन में मिलते हैं. Recent interest has focused on the apparent health benefits of two highly unsaturated fatty acids. Okay, कौन कौन सा? EPA. Can you याद है what is EPA? रिकॉल करिए EPA क्या था, बोलो. देख रहे हो भूल जाते हो तुम लोग. तो व्हाट इज EPA? 20:5. Madhav? And DHA. What is DHA? 22:6. ठीक है. सो इसलिए ये जो चीज अभी आ गया मार्केट में. ठीक है जी. नाउ तो इसलिए EPA इसका नाम क्यों रखा गया? आइकोसा पेंटाइनोइक एसिड है ना. आइकोसा पेंटाइनोइक एसिड मतलब 20 कार्बन 5 डबल बॉन्ड. उसके बाद DHA डोकोसा हेक्सिनोइक एसिड. डोकोसा हेक्सानोइक. तो ये तो हम ऑलरेडी हेक्सिनोइक नॉट हेक्सेन. ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है. सो फाउंड एट हाई कंसंट्रेशन इन फिश ऑयल. तो आज जो मैंने आपको लिपिड का नोट भेजा है उसमें आप देखोगे इस पे बहुत अच्छा डिटेल्स है. तो EPA and DHA contain 5 and 6 double bond respectively and incorporated primarily into P and PC molecules of certain membranes, most notably in the brain and retina. EPA and DHA are described as omega-3 fatty acids because their last double bond is situated 3 carbons from omega end, मतलब methyl end, with fatty acid chains at one end of the molecule and a polar head group at the other end. All phosphoglycerides exhibit a distinct amphipathic behavior. समझ रहे हो? तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एम्फीपैथिक बिहेवियर मतलब उसमें एक वाटर लविंग साइड भी है एंड एक फैट लविंग साइड भी है. क्लियर? सो ये हमारा फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में डिस्कशन है. नाउ सेकेंड कंपाउंड है हमारा स्फिंगोलिपिड्स. ओके, तो उसमें हम लोग नंबरिंग क्या दिए थे एक बार देख लेते हैं. ए दिए थे तो अभी इसको देंगे बी. So now next category is B. So this is sphingolipids. Okay, so what are sphingolipids? Now they are made up of an amino alcohol, okay, instead of glycerol. ठीक है, तो उसमें जो ग्लिसरॉल के जगह पर एक एमिनो अल्कोहल होता है. दे आर मेड अप ऑफ एन एमिनो अल्कोहल कॉमा नोन एज क्या? स्फिंगोसिन. हाँ, स्फिंगोसिन. ओके, कॉमा इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉल के जगह पर आपका ये स्फिंगोसिन होता है. Therefore, कंपोजिशन क्या हो गया? तो हमने क्या डिस्कस किया था? अगर आपका स्फिंगोसिन होता है तो सिर्फ 2 ही आपका बॉन्डिंग साइट होगा, ओनली 2 बॉन्डिंग साइट्स. तो ये याद रखना. तो इसीलिए स्फिंगोसिन प्लस 1 फैटी एसिड, क्योंकि ये आपका KVPI में भी क्वेश्चन आ चुका है एंड आ सकता है. ओके, प्लस 1 फैटी एसिड. ओके, तो स्फिंगोसिन प्लस 1 फैटी एसिड इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए क्या पढ़े थे हम लोग? तो इज इक्वल टू सेरामाइड. तो समझ रहे हो? तो ये है सेरामाइड. नाउ सेरामाइड
प्लस PI प्लस कोलिन इज इक्वल टू क्या? Sphingomyelin. Sphingomyelin. Okay, comma, very important component of the myelinated neuron Neuron. membranes. ठीक है, तो ये आपका सेरामाइड प्लस PI प्लस कोलिन हो गया. सो इसको इट इज ए क्या? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. क्यों? उसमें फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है जी. उसी तरह से अब सेरामाइड प्लस क्या? सेरामाइड प्लस मोनोसैकेराइड ओके इज इक्वल टू ग्लूकोसाइड. ओके, उसको ग्लूकोसाइड कह सकते हो या गैलेक्टोसाइड कह सकते हो. किस आधार पे? अगर ग्लूकोज या गैलेक्टोज है. ठीक है. नाउ तो ये क्या है? सो दीज आर व्हाट? दीज आर Glycolipids. ये स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स हैं. उसके बाद सेम को हम लोग कॉपी कर लेंगे. तो इसमें अगर हम लोग डाइसैकेराइड ले लें या आप क्या ओलिगोसैकेराइड ले लो. पहले डाइसैकेराइड ले लेते हैं. डाइसैकेराइड तो ये क्या हो जाएगा? सो दिस इज कॉल्ड Globoside. ग्लोबोसाइड. तो ग्लूकोसाइड गैलेक्टोसाइड का एक और जो इसको हम हेडिंग बना सकते हैं, इसका जो मेन कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? सेरेब्रोसाइड. ठीक है. तो सेरेब्रोसाइड आपका ग्लूकोसाइड भी हो सकता है, गैलेक्टोसाइड भी हो सकता है. नाउ तो अब ये आपका क्या हो गया? दिस इज ग्लोबोसाइड. उसी तरह से सेरामाइड प्लस ओलिगोसैकेराइड ओके इज इक्वल टू क्या? गैंग्लियोसाइड. गैंग्लियोसाइड. तो दीज आर ऑल स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स. तो मैं आपको एक सुंदर सा फोटो दिखाने का कोशिश करता हूं. एक सेकेंड, उसको खोल लिया जाए पहले. ना आप देखोगे कि एक छोटा सा डिजीज माने एक छोटा सा मेटाबॉलिक पाथवे है स्फिंगोलिपिड्स का. तो ये जो स्फिंगोलिपिड्स का जो पाथवे है, उस पाथवे में एक स्मॉल एरर जो होता है, उससे कितना बड़ा डिजीज होता है देखिए. ये मैं आपको दिखा रहा हूं. Now, please look at this disease. Visible to you? Yes, Yes. sir. Now, इसको हम लोग बॉक्स करते हैं. तो ये एक्चुअली आपका एक गैंग्लियोसाइड है. देख रहे हो? तो ये आपका सेरामाइड है. फाइन. सो दिस इज योर सेरामाइड एंड ये आपका गैंग्लियोस. दिस इज व्हाट? तो ये आपका एक ओलिगोसैकेराइड है. देख रहे हो? सो अब अगर हम हेक्सोज एमिनिडेज देते हैं, हेक्सोज एमिनिडेज ए, तो वो क्या करता है? आपका गैलेक्टो एन एसेटाइल गैलेक्टोजामीन. इसका फुल फॉर्म क्या है? एन एसेटाइल गैलेक्टोजामीन. लिख लो. सो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एन एसेटाइल गैलेक्टोजामीन. ठीक है. तो ये आपका है. तो अगर हेक्सोजामिनेटेज ये एंजाइम आपका बनता है, तो आपका क्या होगा? ये एंजाइम इस गैलेक्टोजामीन को काट के निकाल देता है. तो
तो आप ये दिस इज GM2, ओके, दिस इज GM2 गैंग्लियोसाइड। तो जैसे ही उसको हटा देगा ये GM3 गैंग्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। उसी तरह से सर इसमें जीएम हाँ, GM उसका GM नेमिंग है, उसका नेमिंग है, GM इज इट्स नेमिंग, ठीक है। तो ये आपका GM गैंग्लियोसाइड्स में हर समय GM नंबरिंग हो, ओके। तो ये आपका जो है, तो अगर ये एंजाइम का जीन नहीं है तो आपका क्या होगा, ये रिमूवल नहीं होगा। देख रहे हो, उसने क्रॉस कर दिया। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं टे-सैक्स डिजीज। देख रहे हो, तो मतलब सपोज HH, तो HH ये जेनेटिक्स वाला आ गया है, यहाँ देख रहे हो, बिकॉज ये डिजीज आप पढ़ते जेनेटिक्स में हो, और उसका आंसर क्या होता है, तो यहाँ होता है, ठीक है। HH एंड स्मॉल h। तो क्या होगा, अगर HH होगा तो एंजाइम क्या होगा, बनेगा। बट अगर HH नहीं होगा, स्मॉल h होगा, तो एंजाइम नहीं बनेगा। तो अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, टे-सैक्स डिजीज। देख रहे हो, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। केस 2, सेरामाइड ट्राइहेक्सोजाइड, इसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए एंजाइम होता है। तो वो क्या करता है, एक गैलेक्टोज को हटाता है एंड आपका लैक्टोसिल सेरामाइड बनाता है। बट अगर हम इसको GG, GG एंड GG, ठीक है। उसी तरह यहाँ स्फिंगोमाइलिनेज है, तो यहाँ हम SS, SS, यहाँ स्मॉल s। तो इसलिए अब इधर क्या होगा, इस केस में एंजाइम बनेगा, नो डिजीज। इस केस में एंजाइम बनेगा, नो डिजीज। बट अगर आप ऑटोसोमल रिसेसिव हो तो एंजाइम नहीं बनेगा। तो अगर अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए नहीं बनता है तो फैब्रीज डिजीज होता है। अगर आपका स्फिंगोमाइलिन का ब्रेकडाउन नहीं होता है इनटू सेरामाइड तो आपका क्या होता है, नीमैन पिक्स डिजीज होता है। तो ये सब हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ओके, वी रीड दिस थिंग इन जेनेटिक्स, बट उसका एक्सप्लेनेशन जेनेटिक्स में नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है, ऑल एक्सप्लेनेशंस आर देयर इन बायोकेमिस्ट्री। फाइन। तो ये आपका 3 ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हमने आज डिस्कस किया। तो समझ रहे हो, तो इनको आर्किबाल्ड गैरॉड एक साइंटिस्ट थे, आर्किबाल्ड गैरॉड, इन्होंने इनको क्या कहा था, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एंड ये प्रॉब्लम आप जन्म से लाए हो, ये आ के बाद में नहीं हुआ। सो दीज आर कॉल्ड इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। देख रहे हो, तो इसीलिए अगर आप ढंग से पढ़ोगे, एंड ये कभी ना कभी तो पढ़ोगे, चलो +2 में नहीं पढ़े, आगे तो पढ़ोगे, तो आगे कौन पढ़ाएगा, ओके। तो इसलिए याद रखेंगे, अभी से जितना हम मेहनत कर लें उतना ऑलवेज बेटर होता है। एंड ये जितना भी आप पढ़ रहे हो, आप इसको 10 या 20x स्पीड में कॉलेजेस में पढ़ोगे, समझ में आया। सो ये आपके हैं स्फिंगोलिपिड्स। अब एक थर्ड कैटेगरी है हमारा, थर्ड कैटेगरी क्या था, बोलिए। तो कोलेस्टेरॉल। हाँ, तो कोलेस्टेरॉल। अर्पित का कटता ही रहता है। चलिए, तो स्फिंगोमाइलिन के बारे में हमने तो शायद लिख लिया, ओके। और कुछ लिखेंगे क्या, सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, इधर थोड़ा सा उनके बारे में लिख लेंगे। एक ग्लाइकोलिपिड्स का भी स्टोरी है कि नहीं, तो ग्लाइकोलिपिड्स का भी एक छोटा सा स्टोरी है। तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो स्फिंगोसिन के साथ मिल सकता है या जो ग्लिसरॉल के साथ भी मिलेगा।
तो अगर स्विंगोसिन के साथ मिलता है वो स्विंगोग्लाइकोलिपिड्स है, एंड अगर वो ग्लिसरॉल के साथ मिलता है तो वो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स है। So glycolipids are interesting membrane components. Relatively little is known about them, yet tantalizing hints have emerged to suggest they play a crucial role in cell functions. The nervous system is particularly rich in glycolipids. Okay, now उसी तरह से अगर इसमें जैसे माइलिन शीथ जो है वो हमने डिस्कस किया था, तो माइलिन शीथ में क्या है? Okay, the myelin sheath, okay, the myelin sheath contains a high content of a particular glycolipid called galactocerebroside. Okay, तो अगेन सेरेब्रोसाइड है का मतलब क्या है? वो ये गैलेक्टोलिपिड है, सेरामाइड प्लस गैलेक्टोज। ये इन एडिशन, इसको हम लोग लिखेंगे इन एडिशन टू स्फिंगोमाइलिन, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है, समझ में आया? तो ये फॉस्फोलिपिड है, तो उसके अलावा भी उसमें आपका मिलता है। नाउ माइस जिसमें ये नहीं होता है उसको पैरालिसिस हो जाता है, समझ रहे हो? तो जिसमें ये एंजाइम नहीं होगा तो इसको हम थोड़ा ग्रीन में लिखेंगे। So mice lacking this enzyme that carries out this reaction exhibit muscular tremors and eventually paralysis. ठीक है? Similarly, आपका जो इधर भी माने ह्यूमंस में भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा जाता है। Okay, and similarly here also